हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है हमारा। गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट और चार्ज प्लेट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि चार्ज शीट और चार्ज प्लेट में डिफरेंस क्या होता है। बड़े स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है। चलो पहले ये डाउट क्लियर करते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मेरे पास ये चार्ज शीट है एंड दिस इज चार्ज प्लेट। दोनों का डिफरेंस क्या है हम एक डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं। से मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा है पेज का, और मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज मार्क करा। जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज मार्क करा तो मैं जब पीछे की तरफ देखता हूं तो इस पर भी चार्ज सेम प्रिंट हो जाता है। मीनिंग ये पॉजिटिव चार्ज का सिंबल दोनों तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। मीनिंग इसकी फील्ड इस तरफ भी होगी और इसकी फील्ड इस तरफ भी होगी, यानी दोनों तरफ इसकी फील्ड रहने वाली है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दोनों तरफ इसकी फील्ड रहने वाली है। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज द शीट, जैसे आपकी पेपर शीट होती है, दिस इज अ शीट, इस पर लिखा हुआ दूसरी तरफ प्रिंट हो जाता है। उसी तरह ये जो चार्ज है दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। अब मैं लेता हूं ये, ओके, ये मेरे पास एक प्लेट है जिसकी थोड़ी थिकनेस है। आप देखेंगे कि अगर मैं इस पर मार्क करता हूं, पॉजिटिव मार्क करता हूं, पॉजिटिव चार्ज का सिंबल डालता हूं, मैंने इस तरफ डाला, तो जब मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो यहां कुछ ऐसा नहीं आया। इस केस में आ गया। जब मैंने पॉजिटिव डाला तो पीछे की तरफ भी पॉजिटिव आ गया। इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला तो पीछे की तरफ नहीं आया। तो मीनिंग क्या हुआ, ये सिर्फ एक तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरी तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसका इधर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। शीट में चार्ज का कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ रहता है। आई मीन टू से, लेट्स सी हियर, ये चार्ज शीट है सिंगल, जैसे मैंने इसकी बात करी थी। ओके, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस पर एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं छोटा सा, जो चार्ज है, इस पर चार्ज है, यू आर सीइंग कि इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, ये रहा चार्ज। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आ रही है, उस तरफ भी निकल रही है, इस सिंगल फेस के कारण। सिंगल फेस, ये सिंगल फेस चार्ज दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सिंगल शीट चार्ज दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। और जो प्लेट होती है, इसकी थिकनेस होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी शीट्स। इसमें काफी कुछ आ जाता है। इसमें ये फेस नंबर 1, दिस इज फेस 2। तो इस तरफ मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, ये वाला, यू आर सीइंग, ये क्रॉस सेक्शन लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। और फिर ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रही। ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं। ये फेज 2 में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और ये फेज 1 में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये फेज 2 में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये फेज 1 में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अपनी अपनी फील्ड है। लेकिन ये दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें चार्ज शीट और प्लेट के बारे में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके बाद हम दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे एट अ पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। तो पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है। अब मुझे क्लियर है इसकी फील्ड इस तरफ भी होने वाली है और इस तरफ भी होने वाली है, दोनों तरफ होने वाली है। और ये जो सिग्मा है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि मेरे पास अब सरफेस है। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये मेरे पास चार्ज पर यूनिट एरिया है। ओके, तो मुझे यहां क्या करना है, इट इज ओपन चार्ज। अगर ये ओपन चार्ज है तो मुझे क्या चाहिए, फिर क्लोज्ड चार्ज चाहिए। टू अप्लाई द गॉसियन थ्योरम, टू अप्लाई गॉसिस लॉ, मुझे क्या चाहिए, एवरीबॉडी नोज कि मुझे अगर ये लॉ अप्लाई करना है तो आई नीड, क्या मुझे चाहिए, क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज, जिसमें चार्ज हो। ओके, तो ये तो ओपन चार्ज है, तो मुझे क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ क्या करना है, दैट इज गॉसियन सरफेस। एंड ये आपको बड़ा डिटेल में बता दिया गया है कि गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाता है। दो ही कंडीशन होती है गॉसियन सरफेस की, उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। और गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करना चाहिए कि जैसा हमें चार्ज दिया गया है
उसके हिसाब से हमें कन्वीनियंट जो रहे वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहिए। हम गॉसियन सरफेस कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कंडीशन को ओबे करे और कन्वीनियंट रहे। चलो हम इस केस में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। दिस इज द गॉसियन सरफेस इन दिस केस। तो ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है। व्हाट इज दिस? दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक, तो मैंने क्या करा कि ये पी पॉइंट लिया जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आई नीड इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पी पॉइंट में से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा एंड यू सी गॉसियन सरफेस जो है वो क्या कर रहा है, शीट में से पास हो रहा है। और ये क्रॉस सेक्शन, ये एलिमेंट्री एरिया जिसमें से गॉसियन सरफेस पास कर रहा है, एंड यू विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, सरफेस के, गॉसियन सरफेस के। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दिस इज द फेज जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हो इसके परपेंडिकुलर है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरफ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही है। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब गॉसियन थ्योरम अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अप्लाइंग गॉसियस थ्योरम। गॉसियस लॉ अप्लाई करते हैं। व्हाट इज दिस? फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी, सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा? यू नो इसकी जो सरफेस डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। तो यहां जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड इज सिग्मा इनटू एरिया। ये एरिया कौन सा? इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, बात एक ही है। लेकिन मुझे ये ए ये लेना है। वाई आई एम टेकिंग दिस ए? मुझे एरिया वो लेना है जिसमें चार्ज प्रेजेंट है, तो वो मैंने ले लिया। वो ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सिमिलर क्रॉस सेक्शंस हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने सिमेट्रिक बनाया है, उस हिसाब से हमने गॉसियन सरफेस के हिसाब से चार्ज इनक्लोज ले लिया। ओके, तो इसे मैं इजीली लिख पाऊंगा, दैट इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज दोनों तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कीप इन माइंड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दोनों तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है ये चार्ज। ओके, अब मुझे ये सॉल्व करना है। तो आपको पता है इस फ्लक्स के दो हिस्से होंगे, इसके दो पार्ट होंगे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो एक पार्ट होगा मेरे लिए, ये सरफेस नंबर 1 ले लेता हूं, दिस सरफेस नंबर 2, क्योंकि दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। एक सरफेस 1 दैट इज ये टोटल हो गया, वो सरफेस 1 के लिए ईडीएस, और फिर सरफेस सेकंड के लिए द क्लोज लूप ये हो गया, और ये हो गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आएगा भाई? दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 1। ठीक है, इसके लिए देखो ई इधर, और अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगा? दिस इज द एरिया वेक्टर, इस तरफ एरिया वेक्टर बनना है, दैट इज डीएस। ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। ये हो गया ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ये 1 की बात हो रही है, अब 2 की बात करनी है, इसकी बात करनी है, इस वाले की। ओके, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, दैट इज ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। ओके, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वी नो इट इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो मुझे क्या मार्क करना है? दिस इज नेगेटिव ई, डायरेक्शन वाइज नेगेटिव एस, और कॉस दोनों में एंगल 0 डिग्री, तो मेरे पास ये बन गया। ओके, तो ई कॉमन आ जाएगा, दिस इज ds। ई बाहर क्यों निकाला? क्योंकि गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, इस कारण से बाहर निकालेंगे, तो ये भी बाहर आ गया। दिस इज ds cos 0 1 cos 0 1, तो वी गेट दिस थिंग। ओके, तो ये एरिया क्या बनेगा? दिस एरिया, पूरा एरिया ये वाला, दिस इज ए, एंड व्हाट इज दिस एरिया? अगेन ए। ठीक है, ये सरफेस 1 का एरिया, ये सरफेस 2 का टोटल एरिया, तो मेरे पास ये बना। एंड यू विल फाइंड कि ये वाला फैक्टर जो है दिस विल कैंसल आउट, तो मेरे पास हो गया 2e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और e मेरे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लो बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और आपने नोट करा e, ये जो है हियर e इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस।
आर, आर मीनिंग पी पॉइंट्स का इससे डिस्टेंस जो है लेट इट बी आर, तो ये आर से इंडिपेंडेंट है, मीनिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक शीट के कारण जो फील्ड बनेगी दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर मैं ई वर्सेस आर ग्राफ बनाऊं, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाएं, तो दिस इज द ग्राफ, ग्राफ ऐसे आने वाला है। ओके, ग्राफ ऐसे आने वाला है इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ओके, तो दिस इज सिंपल डेरिवेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, प्लेट का केस देखते हैं। ये तो शीट का केस था, नाउ प्लेट का केस। नाउ इन केस ऑफ चार्ज प्लेट जो मेरे पास है, इन केस ऑफ चार्ज प्लेट, फाइनाइट थिकनेस है जिसकी, इसके बारे में देखो। देखो जी, इसका फेस ये हो गया एक, ठीक, और सेकंड फेस ये हो गया, ठीक। दोनों ने अपना अपना चार्ज, दोनों का अपना अपना चार्ज है। मैंने दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम ले रखी है, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। ये अलग अलग भी हो सकती है, वो भी टेस्ट करेंगे हम आगे। एक बार मैंने सेम लिया हुआ है, ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस हमारे पास हो गया, दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक, अब कैलकुलेशन बनाते हैं, गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ई। ओके, तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ है, इसको हमने अप्लाई करना है। पहले ये पता करें, देखो मेरे पास दो सरफेस है, तो यू कैन से इसके दो हिस्से होंगे, दैट इज सरफेस 1, उसी तरह दिस इज सरफेस 1, ये मेरे पास सरफेस 1 है, उसी तरह यहां सरफेस 2 हो जाएगा, दिस इज सरफेस 2। चार्ज इनक्लोज्ड, यहां भी चार्ज इनक्लोज्ड है, सी यहां भी चार्ज इनक्लोज्ड है, यू कैन सी यहां भी चार्ज इनक्लोज्ड और यहां भी चार्ज इनक्लोज्ड, दोनों जगह चार्ज इनक्लोज्ड है। तो यहां भी अगर मैं इसका एरिया ए ले लूं, ये भी एरिया ए सेम है, तो चार्ज इनक्लोज्ड टोटल कितना हुआ कि सिग्मा ए एक का, सिग्मा ए दूसरे वाला, ठीक है ना। यहां भी चार्ज, कितना चार्ज यहां इनक्लोज्ड है, सिग्मा ए, ठीक है, तो यहां भी सिग्मा ए, और यहां कितना इनक्लोज्ड है, यहां भी सिग्मा ए, ठीक है, सेम। तो हमने सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए कर देना है। अब इनकी कैलकुलेशन बनाते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन क्या बनने वाली है, लेट्स सी। ई और डी एस, देखो अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो इसी तरफ बनने वाला है, तो ये बन जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, वैसे का वैसा ही। तो ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड, इसका क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, तो ये ऐसे हम मार्क कर लेते हैं कॉस 0 डिग्री। ओके बच्चे, तो ये हो गया 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई बाहर आएगा डी एस, यहां से ई बाहर आएगा डी एस, दिस इज 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई ए, देखो ये फर्स्ट का टोटल एरिया ए बनता है, ये 2 का एरिया ए बनता है जो क्रॉस सेक्शन हमने मार्क करे हैं, तो दिस इज 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। यू गेट 2 ई ए इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ई मेरे पास आ गया इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इतनी आई है, दिस इज इन केस ऑफ प्लेट, ठीक है। प्लेट के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई, एक्सप्रेशन ये आया। अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ठीक है। अगर मैं इनका भी ग्राफ बनाऊं तो क्या बनाने वाला हूं, ई वर्सेस आर ऐसे बनेगा। तो मेरा रिजल्ट क्या निकला, इन केस ऑफ शीट, अगर मेरे पास शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये, ठीक। इन केस ऑफ प्लेट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये, ओके। तो इसमें चार्ज दोनों तरफ कंट्रीब्यूट करता है, इसमें चार्ज एक तरफ कंट्रीब्यूट करता है, दूसरी साइड में दूसरा चार्ज होता है, ठीक है। तो पूरे डिफरेंस के साथ, शीट और प्लेट के डिफरेंस के साथ हमने ये आर्टिकल कंप्लीट करा। विश यू ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहो, हम लोग आपके साथ हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा।